सभी दर्शक साथियों को राम राम। मैं दामोदर पालीवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज थार बी लाइक दामोदर पालीवाल। साथियों, थार पारकर नस्ल की खोज में आज आए हैं मडला कल्ला सूबेदार जी बरमल साहब के यहाँ पर। बाकी का परिचय सूबेदार साहब से पूछेंगे, इनके गांव के बारे में और इनका पूरा नाम और कॉन्टैक्ट नंबर सूबेदार साहब अगर देंगे तो दे देंगे, नहीं तो इनका सेल परचेज का कोई काम है नहीं, शौकीन है थार पारकर नस्ल संवर्धन के बारे में। सूबेदार साहब राम राम। राम राम सर। अपना थोड़ा सा दर्शकों को परिचय दे और फिर अपने गौओं का परिचय करवाएं। मेरा नाम भारमल राम बिश्नोई, आर्मी से रिटायर्ड, सूबेदार मेजर अब्लिक कैप्टन से रिटायर्ड हूँ। और यहाँ आने के बाद में मैंने गायों का, देसी गाय हैं जो थार पारकर वगैरह, इनका मैं शौकीन हूँ और रखता हूँ घरेलू के लिए जी। तो अभी आपके पास कुल कितनी थार पारकर और देसी गऊ में मैं देख पा रहा हूँ? थार पारकर भी है, साहिवाल भी और गिर भी है। मेरे पास में 8 थार पारकर है जी, 2 साहिवाल है, हाँ जी। 1 गिर है। और थोड़ा बहुत भैंस का भी मैं और पशुधन देख पा रहा हूँ। मेरे पास में एक भैंस है जो मुरे नस्ल की है और उसकी पीछे बछड़ी भी है, वो भी मुरे की है और वो भी अच्छी है, उससे भी भैंस से भी अच्छी है। तो सूबेदार साहब के पास एक मुर्रा नस्ल की बड़ी भैंस है और एक छोटी कटड़ी है जो सूबेदार साहब ने घर पे ही तैयार की है, ये आप देख पा रहे हैं। इसका भी अलग से हम वीडियो बनाएंगे सबको रिकॉर्ड वगैरह पता करने के बाद। तो सबसे पहले सूबेदार साहब इस गऊ का परिचय करवाए हमसे। ये कितने ब्यात में और अभी कौन से ब्यात में इसमें बच्चा है, बच्ची है? ये दूसरे ब्यात में है और इसके पीछे वो बछड़ी है। ये दूसरे ब्यात में है और इसके नीचे एक बच्चिया है। और पिछले ब्यात में बच्चा था, बच्ची थी? इसके पिछले ब्यात में बछड़ी है, वो खड़ी है, वो उसकी बछड़ी है। तो सूबेदार साहब ने बताया पिछले ब्यात में इसकी एक बच्चिया थी 21,162 की, उसको भी कवर करेंगे अच्छे से। और इस बार भी एक बच्चिया है, वो आप इधर हम आपको बताएंगे। तो इससे चलते हैं सूबेदार के साहब की अगली बच्चिया की ओर। साथियों, सूबेदार साहब की ये आप बच्चिया देख पा रहे हो, पहले ब्यात की ये बच्चिया है उसी गऊ की। और इसकी शायर की बात करूं तो मैं 21,162 बताया है सूबेदार साहब ने। और कैसी लगी है सूबेदार साहब की ये बच्चिया? और इस बार की बच्चिया भी दिखा। ये इधर जो आप बच्चिया देख पा रहे हो, ये सूबेदार साहब की इसी गऊ की इस बार के ब्यात की, दूसरे ब्यात की ये बच्चिया है। बच्चिया की उम्र जरूर बताए सूबेदार साहब। ये बच्ची है 5 महीने की। 5 महीने की। और 5 महीने की आप सेवा देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तैयार किया है। और अभी ये इसके दूसरे ब्यात की बच्चिया है। और इस गऊ के बारे में परिचय थोड़ा देना मैं भूल गया। ये 328 हिसार बोविन का 74 19 72 की बेटा जो है, 328 301 का भाई और ताजबुल का भी मदर साइड से जो भाई है उसकी ये बेटी है। हालांकि 328 में थोड़ा थोड़ा सर पे सफेद तिलक देखने को जरूर मिलता है, बाकी स्वभाव बिल्कुल शांत आता है। और सूबेदार साहब से पूछेंगे अभी दूसरे ब्यात में बढ़िया से बढ़िया पूरे दिन का दूध सूबेदार साहब इसने कितना दर्ज करवाया है अपने घर पर? ये एक टाइम का 9 लीटर 8 लीटर कम से कम। यानी कि अपने ज्यादा वो 25 लीटर वाली नहीं है, जो है वो धरातल पे है, किसान आदमी है। 16 लीटर टाइम का है और किसान के घर पे 16 लीटर बहुत है। क्योंकि देसी गऊ में 18 लीटर तक जो दूध उत्पन्न होता है वो अमृत तुल्य है। और आप देख पा रहे हैं, और ज्यादा कोई फीड वीड पे ज्यादा जोर नहीं है, गऊ को नॉर्मल खुराक पानी पे तैयार करके 8 से 9 लीटर टाइम का ये गऊ आराम से दूध पे दे पा रही है। इसकी मदर कहाँ सेल की आपने? इसकी मदर यहीं पे है, मेरे पास वो खड़ी है। इसकी मदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसकी मदर है 9 केजी, एक टाइम का 9 ये 18 गऊ किलो। आप देख पा रहे हैं, ये इस गऊ को 328 का सीमन लगा। 328 का सीमन लगने के बाद इस गऊ से ये बच्चिया प्राप्त हुई। इस बच्चिया ने बड़ी होके दूध दिया है 8 से 9 लीटर टाइम का। और इस फर्स्ट बार दिया 21,162 की बछड़ी, इस बार दी ये बच्चिया। डॉक्टर साहब से रिकॉर्ड पूछ करके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में डिटेल दे दूंगा। इस बार इस गऊ ने एक सुंदर सी बच्चिया को जन्म दिया है। इस गऊ के बारे में थोड़ा परिचय दे रहा है, फिर इसकी बच्चिया को कवर करेंगे। सूबेदार साहब
ये गाय है जो मेरे ससुर ने दी है दहेज में, जी और ये एक टाइम का 9 लीटर आराम से दूध करती है, जी और नॉर्मल फीड है, ज्यादा इसको फीड भी नहीं दे रहा हूँ। जी। आप अड्डर देख पा रहे हैं और मजबूत मुठिया थन है। हालांकि जो आपने एक बस्सी सीमन स्टेशन का बुल हुआ था 736 10,400 का बेटा जो लोहावट जोधपुर से गया था, उसके जो रिजल्ट में आपको थारपारकर नस्ल में जो थप्पे देखने को मिलते हैं, जैसे इसकी पैटर्न में आप देख पा रहे हैं, जैसा ऐसा लग रहा है कि ये राठी में, जबकि ये राठी नहीं थार ही है। अडर की क्वालिटी, मैं इसकी दूध की नलिया आपको अच्छे से दिखाना चाहूंगा। गऊ बहुत शांत है, मैं बिल्कुल नया हूं परंतु इसके कोई हलचल नहीं है, आप ये देखें। और इसकी पूंछ के बारे में बताऊं तो सांवरी पूंछ है, जिसको सोने की कलर कहें या सफेद पूंछ कहें। ज्यादातर थारपारकर में पूंछ जो होती है वो काले कलर की होती है। इसके सींगों पे ज्यादा आप नजर डालेंगे तो आप जरूर किसी यूट्यूब के नई जनरेशन देख के कहेंगे कि इसमें मिक्स है, जबकि मिक्स नहीं है। जो पुरानी लाइन होती थी थारपारकर की, उसमें इतने सींग होना स्वाभाविक था, क्योंकि थारपारकर की नस्ल एक जगह पे नहीं है। बाड़मेर, सांसौर, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पूरा आधा पाकिस्तान, वहां से देखेंगे तो ऐसे सींग आपको देखने मिलेंगे। ये गऊ आप जरूर देखें। सूबेदार साहब, अभी ये कितने ब्यात में? ये अभी 10वीं ब्यांत में है। 10वीं ब्यात में। आपके घर पे आने के बाद इसने कितने ब्यात दे दिए? कितने ब्यात में आई थी आपके पास? मेरे पास में दूसरी ब्यांत में आई थी जी। और उस टाइम की उस बच्चिया तो आपने बताया कि सेल कर दिया ना? इसकी 4 बच्चियां मैंने सेल की है, 2 तो 60,000 में और 2 ही 80,000 में। जी। दो एक साथ किया है। तो आप देख पा रहे हैं कि नस्ल संवर्धन पे सही काम करके सही नस्ल को भी सेव करके किसान आमदनी भी ले रहे हैं, क्योंकि बढ़िया नस्ल होगी तो खरीदने वाला भी पैसे देगा। और अब आपके पास इसकी प्रेजेंट टाइम में मैं बात करूं तो एक 328 की बेटी है, और इसका भी मैं टैग नंबर पता करके बताऊंगा, क्योंकि सूबेदार साहब का इसका तो डायरी में लिखा हुआ था तो मैंने कंफर्म बता दिया, क्योंकि अपना जो काम है वो साफ सुथरा बताना है। इस बच्चिया को सूबेदार साहब आप हाथ फेर के जरूर चलाए। पूरे आज के दिन, आज के वीडियो में सबसे टॉप की गऊ बच्चिया मैं इसी को कहूँगा। ये बच्चिया इस गऊ की बेटी है, और इसको भरपूर दूध पिलाए। आप देखें, हम्प देखें इसी उम्र में, और गल कंबल देखे, और प्योर थार है। अभी मैं शायर का नहीं कह सकता, क्योंकि बिना जानकारी कुछ भी बताना नस्ल संवर्धन और सुधार के लिए गलत जानकारी देना भी एक आज के यूट्यूब पर हो गया है कि कुछ भी बोलो, कौन देखता नहीं। जो जानकारी स्पष्ट हो वही, क्योंकि ज्यादातर हम नस्ल संवर्धन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो आप ये देखें सूबेदार साहब, इस बच्चिया की उम्र ये 5 महीने की है। 5 महीने की ये बच्चिया है, और इस बच्चिया की ये मदर है।